जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज 27 अप्रैल है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो में था, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए था और जिसका कोई आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो क्वेश्चन था कि अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शंस थे महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, असम। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अभी इसे विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अंबोली जैव विविधता स्थल को विरासत स्थल के रूप में, हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विरासत किसके लिए, प्राकृतिक विरासत के रूप में इसे जाना जा रहा है। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई। तो ऑप्शन है जिम्बाब्वे, गाम्बिया, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गाम्बिया। तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने हाल ही में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दे दी है। यानी कि ट्रैकोमा नामक जो एक बीमारी है वो गाम्बिया से समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और इसके साथ ही गाम्बिया जो है WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का ये दूसरा देश बन गया है। अफ्रीका में है गाम्बिया, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पर एक दृष्टि डालें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके साथ ही अगर आगे देखा जाए तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है WHO का मुख्यालय? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य देश है और 150 में इसके कार्यालय हैं। 150 देशों में से कार्यालय हैं और इसके साथ साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक कार्यालय भारत में है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। और वर्तमान में इसके जो यहाँ इस क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यभार जो सौंपा गया है वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। तो इसके साथ ही देखा जाए तो WHO ने 7 अप्रैल 1948 को कार्य आरंभ किया था। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO ने 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य करना शुरू किया था। तो चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में ब्रूसेलोसिस के मामले किस राज्य में देखे गए। तो ब्रूसेलोसिस भी एक बीमारी है जो अक्सर देखी गई है और अभी जो भारत के किस राज्य में देखी गई है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा केरल। तो अभी हाल ही में केरल ने ब्रूसेलोसिस के कुछ मामलों के बाद निवारक उपाय शुरू किए हैं। यानी कि ब्रूसेलोसिस को रोकने के लिए कुछ उपायों को शुरू किया है और ये एक जीनोटिक संक्रमण है। यानी कि एक तरीके से जानवरों से या बैक्टीरिया से या जीवाणु, विषाणु इत्यादि इनसे फैलने वाला रोग है। तो यानी जीनोसिस है, ये जीनोटिक डिजीज़ है जो कुछ डेयरी जानवरों से में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डेयरी जानवरों में पाया जाता है। और इससे पहले सितंबर 2020 में ब्रूसेला ऑर्बर्टस S19 पर वैक्सीन का विकास किया गया था इसको कम करने के लिए। जो इसका विकास किसने किया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसका उत्पादन किया था और इसके द्वारा डेयरी क्षेत्र में ब्रूसेलोसिस की रोकथाम के उपाय किए गए थे। इसे माल्टा ज्वर या भूमध्य ज्वर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रूसेलोसिस को माल्टा ज्वर या भूमध्य ज्वर के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही अगर आगे देखें तो क्या होते हैं जीनोटिक रोग? तो ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जीनोटिक रोग कहा जाता है। जीनोटिक संक्रमण प्राकृतिक या मनुष्य में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है। जैसे HIV एड्स है, इबोला है, मलेरिया है, रेबीज़ है या वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस रोग जो है यानी कोविड-19, ये जीनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाला रोग है। तो इसी के साथ चलते दोस्तों वीडियो के अगले और तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो अभी हाल ही में खबरों में था का गठन किस संगठन द्वारा
किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वित्त पहल द्वारा किया गया। 23 देशों के 43 बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का हिस्सा है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर एक दृष्टि डालें तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित एक सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। केन्या किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि तटीय एक देश है, तटीय देश है, तटीय पर है यानी कि हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में ये आता है। मुख्यालय का नैरोबी में है, केन्या में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में, और केन्या अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो KRI नांगला 402 किस देश की पनडुब्बी है जिसके तलाश एवं बचाव अभियान में भारतीय नौसेना शामिल हुई है? तो ऑप्शन है मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। तो भारतीय नौसेना हाल ही में एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी KRI नांगला 402 के बचाव अभियान में शामिल हुई है और यह पनडुब्बी 53 सदस्यीय चालक दल समेत जो है लापता हो गई है। तो अभी भारतीय नौसेना का डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स बचाव अभियान के तहत विशाखापट्टनम से रवाना हुआ है डीप सबमरीन। तो हमने इसको देखा अभी। तो KRI नांगला 402 पनडुब्बी किस देश की है? इंडोनेशिया की है, जो अपने 53 सदस्यों के साथ लापता हो गई है और उसकी खोज में भारतीय नौसेना शामिल हुई है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है दक्षिण सूडान, पोलैंड, चाड, सोमालिया। तो इसका आंसर होगा पोलैंड। अभी पोलैंड में आयोजित किया गया विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप और इसमें जो है भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पोलैंड के किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक जीत कर एक इतिहास रचा है। और सभी महिला फाइनलिस्ट जिनमें गीतिका, नेरोम बेबी रोजाना चानू ये एक ही नाम है, पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान पोडियम पर शीर्ष पर रहे, यानी कि इन सभी को जो है शीर्ष रैंक मिला और स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुए। इसके अलावा अन्य 3 भारतीय मुक्केबाजों ने कांस्य पदक भी जीते हैं इस चैंपियनशिप में। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 या 26 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या रही? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इसकी थीम रही। और विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र के दौरान की गई, जो कि कब आयोजित किया गया था? ये 2007 में किया गया था। 2007 में जो 60वां सत्र बुलाया गया विश्व स्वास्थ्य सभा का। देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक असेंबली है जिसमें विश्व के जो भी मेंबर्स हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, वो सब इकट्ठा होते हैं और कुछ विभिन्न मुद्दों पर, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो 60वां जो सत्र हुआ 2007 में, उसमें इसका प्रस्ताव रखा गया और पहली बार इसे 2008 में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस को। तो इसे पहले व्यापक रूप में यानी कि 2008 से पहले जो मनाया जाता था उसे अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में इसे जाना जाता था, या अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था। तो मलेरिया जो है एक परजीवी के कारण होता है और उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है और इस परजीवी का जो वाहक होता है वो एक मच्छर होता है और वो मच्छर मादा होती है और मादा एनोफिलीज नामक जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट को लेकर उसकी वाहक होती है और इसके काटने से जो है इंसानों में मलेरिया की बीमारी होती है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि 19वां नौसेना अभ्यास वरुण 2021 भारत और फ्रांस के मध्य किस सागर में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है अंडमान सागर,
अरब सागर, भूमध्य सागर या उत्तरी सागर? तो इसका आंसर होगा अरब सागर। तो अभी इसको आयोजित किया जा रहा है भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होने वाला ये द्विपक्षीय अभ्यास है। क्या नाम है इसका? वरुण। तो वरुण अभ्यास, वरुण नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। और ये 19वां संस्करण है जो कि 25 तारीख को शुरू हुआ है और 27 अप्रैल यानी कि आज तक ये चल रहा है। कहाँ? अरब सागर में ये आयोजित किया जा रहा है। तो 3 दिनों तक चलने वाला ये अभ्यास, इस दौरान जो है दोनों देशों की नौसेनाओं की टुकड़ियां समुद्र में उच्च गति से नौ संचालन करेंगी, बहुत तेज़ी से अपने शिप्स को चलाएंगी। इसमें उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, रोटरी विंग फ्लाइंग संचालन, सामरिक युद्ध अभ्यास, सतह और वायु रोधी हथियारों को चलाना, पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा संचालनों को शामिल किया गया है इस युद्ध अभ्यास में। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 25 अप्रैल। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसके बारे में देखा जाए कि इसका इतिहास क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस का, तो सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों का प्रतिनिधि इकट्ठा हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देश थे उनको एक जगह आना था और अपने आप को एक बार फिर से खड़ा करना था, विश्व को एक बार फिर से खड़ा करना था। तो ये सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन की स्थापना करना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो विश्व में शांति बहाल कर सके और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था का नियम निर्धारित कर सके, कि यानी कि अब जो है विश्व में ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो पाए कि फिर से कोई तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को, यानी कि कब से मनाया जा रहा है? 2019 से मनाया जा रहा है। तो दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए घोषित किया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है अमृता सिन्हा, रुमाना सिन्हा सहगल, प्रियंका सिंह या राधा चौधरी। तो आंसर होगा इसका रुमाना सिन्हा सहगल। रुमाना सिन्हा सहगल इसका आंसर होगा। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनी हैं रुमाना सिन्हा सहगल ने। इन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। किसके द्वारा? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो ये प्राप्त किया गया, इन्हें प्रदान किया गया। और उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों यानी कि अलग अलग तरीके के वर्चुअल एलिमेंट मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं, उनको एक बार फिर से पुनरावृत्ति करके एक बार फिर से उन्हें रीयूज़ में लेकर आने के जो उन्होंने काम किए उसके अलावा जो हरे उत्पाद यानी कि ग्रीन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मिलित इसमें किया गया। उसके लिए उन्हें जो है नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसे? रुमाना सिन्हा सहगल को। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर कि भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अर्जुन कल्याण, रमेश अय्यर, के वेंकटरमन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? अर्जुन कल्याण। तो अर्जुन कल्याण 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और अखिल भारतीय शतरंज संघ भारत में शतरंज के लिए एक शासी निकाय है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो ये है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो लोग आंसर नहीं देते हैं बस वो ये समझ लीजिए कि भाग रहे हैं अपने आप से, तो भागिए मत, आंसर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा अनुमान भी लगा के देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको याद आ ही रहा हो। आपको जो ऑप्शन इनमें से लगता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, असम में से आप कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। अब अगली वीडियो में इसको मैं सही आंसर बताऊंगा, आप लोग भी अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।